हो प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय मसीह की। आज 16 अगस्त 2026 है और आज के मनन के लिए वचन लिया गया है भजन संहिता 118 अध्याय पद संख्या 28 से, जिसके अनुसार, हे यहोवा तू मेरा ईश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। जब भी हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो हम हमेशा उसके संदर्भ को देखते हैं। साथ ही हमें उसकी विषय वस्तु और उसके उद्देश्यों को भी समझने की आवश्यकता है। यहाँ इस संदर्भ में प्रभु को इन पदों में अलग अलग प्रकार से संबोधित किया गया है। यदि हम इससे पहले के पदों में और इसके बाद के पद अर्थात पद 29 में और यहाँ तक कि पीछे जाकर पद संख्या 23 और 24 में देखें तो प्रभु को यहोवा कह के संबोधित किया गया है। उदाहरण के लिए पद संख्या 24 में लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। फिर पद संख्या 26 में लिखा है, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, यहोवा ही परमेश्वर है। और पद संख्या 29 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो। इस प्रकार इन सबों पदों में प्रभु को यहोवा कहा जा रहा है। लेकिन पद संख्या 28 एक ऐसा पद है जहां इस महान परमेश्वर के साथ हमारा एक व्यक्तिगत संबंध प्रकट होता है। यही वह परमेश्वर है जिसने हमारे लिए इतने महान कार्य किए हैं। वही हमें ज्योति देता है, उसी से हम प्रार्थना कर सकते हैं और उसी के विषय में कहा गया है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहाँ इस परमेश्वर के अनेक गुणों और महान कार्यों का वर्णन किया गया है। लेकिन पद संख्या 28 में भजनकार इस महान परमेश्वर को, जिसने हमारे लिए उद्धार का कार्य किया है, मेरा परमेश्वर कहता है। उदाहरण के लिए पद संख्या 23 और 24 में लिखा है, यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। बहुत से लोग इस वचन को इसके सही संदर्भ के बिना प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सभा चल रही हो और लोग निराश हो और उत्साहहीन हो, तो सभा का संचालन करने वाला व्यक्ति लोगों को उत्साहित करने के लिए कह सकता है, यही वह दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है, आइए हम आनंद मनाएं, प्रभु की स्तुति हो। इस प्रकार कई बार इस पद का उपयोग केवल लोगों को उत्साह भरने के लिए किया जाता है। लेकिन यदि हम इसके वास्तविक संदर्भ को देखें तो यह प्रश्न है, प्रभु ने क्या किया? आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, इसका क्या वास्तविक संदर्भ है? यह उस दिन की ओर संकेत करता है जब मनुष्य के लिए उद्धार का मार्ग प्रकट हुआ। यह उस दिन की ओर भी संकेत करता है जब जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा हो गया। यीशु हमारे उद्धारकर्ता बने। इसलिए जब भजनकार परमेश्वर के महान कार्यों का वर्णन करते हुए उसकी महिमा करता है, तब यह भी बताता है कि हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उससे समृद्धि की विनती कर सकते हैं और प्रभु से हम आशीष की निवेदन कर सकते हैं। इन सब बातों के बीच पद 28 में परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को अत्यंत व्यक्तिगत बनाया गया है। भजनकार कहता है, हे यहोवा तू मेरा ईश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। जिस परमेश्वर ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं, वही अब मेरा परमेश्वर और हमारा परमेश्वर है। यह केवल परमेश्वर के महान कार्यों का जानना नहीं है, बल्कि उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखना है, और यही हमारे आनंद मनाने का कारण है। इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उन्होंने हमें यह सौभाग्य दिया है कि हम उन्हें मेरा परमेश्वर कह सके। उन्होंने हमें अपने साथ एक व्यक्तिगत संबंध भी प्रदान किया है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आप हमारे परमेश्वर बने और आपने हमें यह सौभाग्य दिया कि हम आपको अपना परमेश्वर कह सके। प्रिय प्रभु, आपका धन्यवाद। अपनी संतानों को आशीष दीजिए। यीशु मसीह के अनमोल नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।